आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, स्पैमिंग हमें कैसे नहीं करना चाहिए, स्पैमिंग से हम कितना बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देन ग्रामर, हम लोग ग्रामर भी देखेंगे, ग्रामर कैसे हम लोग अपना पोस्ट का जो राइटिंग लिख रहे हैं कंटेंट का ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ग्रामर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इससे हम लोग कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं और कैसे हम लोग हाईली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को, अपने पेज को। अभी हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हैं और हम लोग अपनी पोस्ट में हैं। पोस्ट में आपको पता ही है कि ये हमारा पेज का टाइटल होता है, ये हेडिंग है, H2 हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। तो अभी हम लोग क्या सीखना है कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। इंटरनल मीन्स आपके पेज के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर। वर्डप्रेस के हम लोग बारे में यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज वर्डप्रेस। तो अभी फिलहाल मैं क्या करती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ प्लस साइन पे, और यहाँ पर चैट जीपीटी से मैं व्हाट इज वर्डप्रेस के ऊपर कुछ पैराग्राफ कंटेंट लिखवा देती हूँ, ताकि हम लोग थोड़ा जल्दी से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सके। हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वो हम लोग सीख सकें, क्योंकि अभी मैं आपको फंडामेंटल क्लियर कर रही हूँ। आप फिर इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे हम लोग कीवर्ड को अपने पोस्ट में ऐड कर पाएंगे, कैसे हम लोग कीवर्ड की डेंसिटी, उसकी वैल्यूम, उसके ऐसे स्कोर को कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ऑन पेज करना सिखा रही हूँ। इसको मैं अगले एक कंप्लीट जो है ऑन पेज एसईओ पोस्ट के ऊपर मैं करूँगी, जिसमें मैं एक टॉपिक फाइंड करूँगी और उस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक पोस्ट लिखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ऑन पेज एसईओ के टेक्निक्स पर। तो ये आप जरूर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको के साथ आपको मैं स्पैमिंग से बचने का तरीका ही बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाट इज वर्डप्रेस। तो यहाँ पे जो व्हाट इज वर्डप्रेस के जो आंसर्स है, कंटेंट है, ये चैट जीपीटी हमें दे देगा। यहाँ पे कुछ कंटेंट आ गए, मैं इस कंटेंट को कॉपी करती हूँ, कॉपी। अगर मैं इसको बोलूंगी कि और लिखने के लिए तो ये और भी लिख देगा। जैसे यहाँ ने पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ मैं इसको बोलती हूँ राइट पॉइंट्स। पॉइंट्स मिल गया है, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट भी मैंने कर दिया यहाँ पे। हमें ये कुछ कंटेंट मिल गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरलिंक लिंकिंग होता कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस वर्डप्रेस को लिंक करूंगी, इंटरनल लिंकिंग। तो वो कैसे होगा, जस्ट मैं इसको अपडेट करती हूँ, अपडेट करके मैं यहाँ पे पोस्ट में जाती हूँ। पोस्ट में अगर मेरे पास वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई कंटेंट होगा तो मैं इसको लिंक करूंगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉमर्स के बारे में लिखा है व्हाट इज प्लगइन एंड थीम। तो ये थीम एंड प्लगइन के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर प्लगइन एंड थीम अगर होगा यहाँ पे, तो वो हम लोग वहाँ पे लिंक करेंगे। तो मैं कंट्रोल F करती हूँ और यहाँ मैं सर्च करती हूँ थीम। यस, थीम एंड प्लगइन आपको मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीम एंड प्लगइन को, यहाँ से आप थीम के बगल पे क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, थीम एंड प्लगइन को यहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, इतना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके इसी को हमें लिंक, इंटरनल लिंकिंग करना है। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें यूआरएल देना है, जिस यूआरएल पे हम इस लिंक को रिडायरेक्ट करवाएंगे। ओके, लेकिन ये लिंक जो है रिलेटेड होने चाहिए, स्पैमिंग कुछ भी नहीं है। स्पैमिंग क्या होता है कि आप यहाँ पर थीम एंड प्लगइन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और आपने किसी इंटरटेनमेंट के ऊपर वहाँ पे लिंक लगा दिया, तो ये स्पैमिंग हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर जैसे मैंने पोस्ट यहाँ पे लिखा था, ये पोस्ट है, इसका मैं लाइक राइट क्लिक करके
कॉपी लिंक एड्रेस कर देती हूँ, मीन्स वो जो लिंक एड्रेस है वो कॉपी हो गया है। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ तो वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस पोस्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लाइक मैं यहाँ पे इसको अपडेट करती हूँ और व्यू पोस्ट पर क्लिक करती हूँ, तो इसका लिंक हमें मिल जाएगा। देखिए ये लिंक है, ये जरूरी है क्योंकि वो तो एडिट का लिंकिंग था, ये हमारा मेन लिंक है जहाँ मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है व्हाट इज प्लगइन एंड थीम। ओके, सो इसका लिंक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके आपको यहाँ ओपन इन न्यू टैब और क्लिक कर देना है इंटर। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ है, और ये कलर क्यों चेंज हुआ है क्योंकि ये लिंक हो चुका है। देखिए जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक का जो एड्रेस है वो दिख रहा है, इसे आप अपडेट कीजिए तो ये हमारा इंटरनल लिंक ही हुआ। अगर मैं यहाँ पे व्यू पोस्ट पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिंक हुआ है, ये लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पेज पे चला आएगा, देखिए न्यू टैब पे व्हाट इज प्लगइन एंड थीम। तो ये जो है राइट वे है लिंक करने का, इंटरनल लिंकिंग करने का। ये स्पैमिंग नहीं हो रहा है, ये स्पैमिंग का बचने का पहला तरीका है कि आप जो है रिलेटेड कंटेंट अपने खुद की वेबसाइट में बनाएंगे और उसको लिंक करेंगे, ओके, अपने किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तो ये हमारा हो गया इंटरनल लिंकिंग। इसी तरह आप और भी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। जैसे पोस्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं, पोस्ट में ऐसे आप यहाँ पे लिखा आपने वर्डप्रेस पेज एंड पोस्ट के बारे में, लाइक कैसे हम लोग पेजेस एंड पोस्ट बना सकते हैं। तो ये आपने लिखा अपने कंटेंट में, इसको भी आप इंटरनल लिंकिंग इसी तरह से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड कंटेंट ही देना है, स्पैमिंग नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो सो आपको समझ में आ गया इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग आपकी ही वेबसाइट पे रहता है, वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होता है, ओके। ठीक इसी का उल्टा एक्सटर्नल लिंकिंग मीन्स आप उसका लिंक देंगे जो आपके वेबसाइट से बाहर दूसरे वेबसाइट में रिडायरेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखती हूँ, मैं विकिपीडिया का यहाँ पर लिंक लूंगी, तो मैंने वर्डप्रेस सर्च किया से, तो देखिए विकिपीडिया आ गया। तो विकिपीडिया से हम लोग यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस के बारे में कंट्रोल सी करिए और अपने पोस्ट पे आ जाइए। वर्डप्रेस का जो पहला वर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए वर्डप्रेस को, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे और इंटर कर देंगे। सो इस तरह से आप अपने लिंक को, ये एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया, आप अपडेट कीजिए। तो जब आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो वो विकिपीडिया पे चला जाएगा, आपके वेबसाइट पे नहीं होगा। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लिंकिंग, ये हो गया आपका एक्सटर्नल लिंकिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा होप। सो आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए न्यू टैब पे वर्डप्रेस जो है विकिपीडिया में ओपन हो रहा है और वर्डप्रेस का यहाँ पे डीप इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। सो होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो आपको जो एसईओ में क्या होता है, एसईओ में हम लोग 1 से 2 जो है एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं और एक्सटर्नल लिंकिंग में हम लोग बैकलिंक्स तैयार करते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग दे दिया, लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए हमें बैकलिंक्स बनाने होंगे, हमें परमिशन लेना होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा दूसरे साइट्स का, तब हम लोग उनके लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी एक स्पैमिंग ही हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ को दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। सो लेकिन आपको 1 से 2 एक्सटर्नल यूज करना है और अधिक से अधिक लाइक 5 एंड 6 7 10 जो है इंटरनल लिंकिंग यूज करने हैं, ओके। क्योंकि आप जब इंटरनल लिंकिंग यूज करोगे तो कोई भी यूजर आएगा तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन दिखे वहाँ पे लिंकिंग का है तो वो क्लिक करेगा तो आपके दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हमारा ये हो गया इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। और स्पैमिंग से कैसे बचना है, लेट्स सी। तो ये देखिए आपने लिखा है यहाँ पर वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस। तो आपको यहाँ पे जैसे व्हाट इज वर्डप्रेस है तो ये इसका भी हम लोग क्या करते हैं, लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो यहाँ पे कंटेंट लिखा है इसका यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर एडिशनल में जा करके, तो ये देखिए कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी से बचने के लिए भी लाइक ये क्या कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि आप जितना लिख रहे हो कंटेंट में, जो वर्ड इतना लिख रहे हो उसके इक्वल लाइक आपको उसका 5 या 6% जो है कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड मैंने व्हाट इज वर्डप्रेस लिया है, देखिए तो आपको यहाँ पर कीवर्ड
इस्तेमाल करना है अपने कंटेंट में। तो अभी मैंने एक भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं देखिए 0 लिखा हुआ है। तो इस ये भी एक तरह से ये है कि अगर आप जो है व्हाट इज़ वर्डप्रेस को आप जस्ट कॉपी करके आप कहीं भी इसको पेस्ट कर दे रहे हो, लाइक यहाँ पेस्ट कर दे रहे हो, यहाँ पेस्ट कर दे रहे हो, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पेस्ट कर दे रहे हो। सो इस तरह से आप पेस्ट कर दे रहे हो, तो क्या हो रहा है देखिए, आप इम्प्रूव हो रहा है। लाइक ये क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। यहाँ पेस्ट कर दे रहे हो, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हो। तो ये तो आपका ये जो है डेंसिटी तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो है स्पैमिंग हो जाएगा। देखिए ये हो गया ना, मीन्स आप 7 टाइम्स यूज करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये जो डेंसिटी है कंप्लीट हो गया। लेकिन ये एसईओ तो आपको पता चल जाए कि मेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे जब यूजर्स आएगा देखेगा व्हाट इज वर्डप्रेस, यहाँ पे भी व्हाट इज वर्डप्रेस, तो वो एक तरह से बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा आपको कंटेंट से और वो बाहर चला जाएगा। तो एक तरह से ये गूगल सर्च इंजन को समझ में आएगा कि आप जो है स्पैमिंग कर रहे हो। तो इसका भी बहुत गंदा रिव्यू आएगा, तो आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आप बचिए। आपको हालांकि यहाँ पे यूज करना चाहिए एस2 टैग, ये बिल्कुल नहीं यूज करना है आपको। ध्यान रखना है ये, आपको कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करना है। स्पैमिंग कीवर्ड स्पैमिंग हो गया, ओके। इसको कीवर्ड स्पैमिंग बोलेंगे। लिंक स्पैमिंग में आपको बताया था कि अगर आप वर्डप्रेस के यहाँ पे लिंक दे रहे हो तो आपको वर्डप्रेस पे कोई क्लिक करे तो उसको लाइक इंटरटेनमेंट पे नहीं जाना है, उसे वर्डप्रेस पे ही जाना है। लाइक वर्डप्रेस का इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वर्डप्रेस का ही इन्फॉर्मेशन मिले अगर वो लिंक पर क्लिक करता है। तो ये हो गया स्पैमिंग से बचने का तरीका। लाइक आप स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, रिलेटेड कंटेंट दे रहे हो, वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो। स्पैमिंग आप दूसरा कुछ रिडायरेक्ट करवा रहे हो तो वो स्पैमिंग हो जाएगा, इससे हमें बचना होगा। अब कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया मैंने, लाइक कहीं पे भी अपना कीवर्ड नहीं डाल देना, ओके। जैसे हमारा कीवर्ड क्या है, व्हाट इज वर्डप्रेस, तो हम व्हाट इज वर्डप्रेस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग में इस्तेमाल करेंगे। लाइक इस तरह से व्हाट इज वर्डप्रेस इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग हेडिंग, लाइक हेडिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज लगाएंगे, उसमें हम लोग लिख सकते हैं कैप्शन में। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कि इमेज लगाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज होगी हमारे पास, उसी इमेज को लगा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। मैं भी फिलहाल कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, वर्डप्रेस का ही लेना है। ऑल टेक्स्ट जरूर यूज करना है आपको, है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं। ऑल टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी इमेज में, तो आपको यहाँ पर व्हाट इज वर्डप्रेस लिख देना है और यहाँ कैप्शन में यूज कर देना है व्हाट इज वर्डप्रेस। तो इससे देखिएगा आपका जो कीवर्ड डेंसिटी इंप्रूव होगा। तो ये आपका कीवर्ड डेंसिटी इंप्रूव हो गया ना, आपने 5 टाइम्स यूज किया है और आपने लाइक कोई भी स्पैमिंग नहीं की है, तो वो आपका इम्प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पे जो जो है इसको आप हटा दें, ओके, और कहीं इधर इस्तेमाल करें। लाइक FAQ व्हाट इज वर्डप्रेस, लाइक इस तरह से FAQ ऑन व्हाट इज वर्डप्रेस, इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। स्पैमिंग से बचने का तरीका, ओके। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रामर। हमें कंटेंट में ग्रामर कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ग्रामर का यहाँ पर आइकॉन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो कोई भी कंटेंट मेरा अगर यहाँ पे गलत होगा तो ये ग्रामर आ जाएगा, मिस्टेक्स बताएगा। देखिए यहाँ पे स्पेस का मिस्टेक था, यहाँ पे स्पेस आ गया। तो वैसे कोई भी स्पेलिंग गलती होगी, लेकिन मैं यहाँ पे ईज लगा दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ कीप, मैंने उल्टा पुल्टा कुछ लिख दिया यहाँ पे। देखिए अब हमें इंडिकेशन देगा। सो ये एक सॉफ्टवेयर है ग्रामरली नेम से, इसे आप ऐड कर लें। लाइक न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रामरली एक्सटेंशन, आप लिख दीजिए यहाँ पे। एक्सटेंशन हमेशा ऑन रहेगा। लाइक यहाँ पे ग्रामरली फॉर एक्सटेंशन हो गया, ऐड टू, इट्स फ्री, आप इस पे क्लिक कर देंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको नहीं करूँगी, वैसे भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक्सटेंशन ऐड है। तो यहाँ पे ये आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ऐड टू क्रोम। सो मैंने यहाँ पे ऐप ही इंस्टॉल कर लिया है, तो ये आप ऐप ही लग के सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। लाइक आप जब ग्रामरली पे जाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगा, ओके। यहाँ पर लाइक देखिए ग्रामरली यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स हमें ग्रामरली बता रहा है।
तो इस तरह से आप जो है जब ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा लेंगे या ग्रामरली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कंटेंट लिखने में हेल्प मिलेगा। हो गया, तो समझ में आएगा क्या इंटरनल लिंकिंग होता है, क्या एक्सटर्नल लिंकिंग होता है, लिंकिंग टेक्स्ट क्या होता है, मीन्स लिंक करना। लाइक हम लोग ने यूआरएल को लिंक किया ना टेक्स्ट में लिंक लगाना, वो कैसे होता है, स्पैमिंग से कैसे हम लोग बचेंगे, ग्रामर का कैसे, लाइक हम लोग ग्रामर कैसे ठीक कर सकते हैं। ग्रामरली इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच आई रिकमेंड। तो मैं आपको ग्रामरली का लिंक दे दूंगी, आप उस ग्रामरली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके हेल्प से आप जो है अमेजिंग कंटेंट क्रिएट कीजिएगा। सो गाइज अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, कोई भी लाइक आपको समझ में नहीं आ गया ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी अनलिमिटेड।